क्या लगता है, योग साइंस है या अंधविश्वास है? साइंस है। तो साइंस का सहारा लेके इस योग को समझने का प्रयास करें। साइंस है आपके पास सब्जेक्ट में। देखो देखो मेरे पास ये चाबी है, इसे ऊपर फेंकता हूँ, ये तो नीचे आ गई। ये क्यों नीचे आ रही है? बार बार फेंक रहा हूँ, बार बार नीचे आ रही है। किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब मुझे जानना यह है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन संसार में सबसे पहले किसने दिया? न्यूटन ने दिया। जानते हो हम कितने साल गुलाम रहे? कितने साल? 200 साल अंग्रेजों के, 1000 साल मुगलों के। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने सीखा। पर मैं तो गुरुकुल से पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ ये तो लाखों सालों से गुरुकुलों में पहले से ही पढ़ाया जा रहा है। और इस सिद्धांत को देने वाले ऋषि का नाम है ऋषि कणाद। क्या नाम है? ऋषि कणाद। आज भी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। और जिस पुस्तक में ये लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है गुरुकुलों में, इस पुस्तक को कहा जाता है वैशेषिक दर्शन। क्या? वैशेषिक दर्शन। हमारे सनातन संस्कृति में 6 दर्शन गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं। उसमें से एक दर्शन है योग और एक दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन। योग दर्शन किसने लिखा? ऋषि पतंजलि ने। और वैशेषिक दर्शन किसने दिया? ऋषि कणाद ने। तो हम योग भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जीके भी इंप्रूव कर रहे हैं। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है कि न्यूटन 200 साल पहले भारत आया। भारत के एक प्राचीन गुरुकुल केरल में, मलाबार में एक प्राचीन गुरुकुल में कुछ साल यहाँ पर रहकर उसने गणित और भौतिकी की शिक्षा प्राप्त की। और जब अपने देश में गया तो जो कुछ सीखा था अपने देश में अपने नाम से छाप दिया। परंतु उसके आने से भी लाखों साल पहले से भारत में लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया चला जा रहा है। और ये किसने दिया? ऋषि कणाद ने दिया। और महमूद गजनवी ने भारत के जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसे इतने हीरे जवाहरात मिले वो वहीं से वापस लौट गया। पर उसका एक कमांडर इन चीफ था जिसने कहा अरे एक मंदिर में अगर इतना धन है तो सोचो भारत के दूसरे मंदिरों में कितना होगा। उसने कहा मैं आगे जाकर आक्रमण करूंगा। उसने आगे जाकर आक्रमण किया, परंतु जब लड़ता रहा एक दिन मर गया और मरकर उसकी लाश को लोगों ने वही जमीन में गाड़ दिया। कुछ लोगों ने, भारत में हैं बहुत सारे ऐसे मेंटेलिटी के लोग, उन्होंने उसी जमीन के ऊपर 2 पत्थर रख दिए और धीरे धीरे वो एक चबूतरा, एक मकबरा बन गया। और 1000 साल से हम उस विदेशी लुटेरे की उस मजार को भगवान समझकर पूजते चले आ रहे हैं, उसी से अपने मन्नतें मांगते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक आतंकवादी की लाश जो जमीन के भीतर सड़ रही है, गल रही है, क्या उस लाश ने सृष्टि के आरंभ में विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया था? ऐसे ऐसे लोगों को तो हम भगवान मान के बैठे विचार करें। तो क्या लगता है भगवान ने किया या अभी भी रिसर्च करें? थोड़ी और रिसर्च करें कि किसने किया। समझने का प्रयास करना चाहते हो, बुद्धि लगाना चाहते हो किसने किया, तो जानते हो उत्तर कहां से मिलेगा? उत्तर मिलेगा गुरुकुलों से। क्योंकि गुरुकुलों में आज भी वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो श्री राम ने अपने गुरुकुल में पढ़े थे, जो श्री कृष्ण ने ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में पढ़े थे उज्जैन में, जो श्री राम ने अपने गुरुओं से पढ़े, वही गुरुकुलों में सब्जेक्ट आज भी पढ़ाए जाते हैं। तो जब मैंने योग दर्शन पढ़ा, ऋषि पतंजलि का लिखा हुआ योग दर्शन, तब मुझे यहाँ से उत्तर मिला कि विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण सृष्टि के आरंभ में किसने किया। उत्तर देते हैं ऋषि पतंजलि। किसी अनंत बुद्धि से वह विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके फिर सृष्टि का भी निर्माण करता है। और जो आज भी अपनी अनंत बुद्धि से विज्ञान के ही सिद्धांतों का उपयोग करके इस सृष्टि का संचालन आज भी कर रहा है। मुझे आपसे जानना, यह सृष्टि आज भी विज्ञान के सिद्धांतों से ही चल रही है या जादू टोने से चल रही है? बताओ। आज भी गुरुत्वाकर्षण वैसे ही काम करता है, आज भी लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वैसे ही काम करता है, आज भी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे ही काम करते हैं जैसे सृष्टि के आरंभ में कर रहे थे। चाहे ताप हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे दबाव हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, विज्ञान के जितने सिद्धांत हैं ये सृष्टि के आरंभ में जैसे कार्य कर रहे थे आज भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ऋषि पतंजलि कहते हैं
जिसने अपनी अनंत बुद्धि से विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण करके सृष्टि का निर्माण किया, और आज भी जो सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चला रहा है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसी को? अरे वही है भगवान, वही है ईश्वर, उसी को कहते हैं ब्रह्मा, उसी को कहते हैं परम पिता परमेश्वर। उसी ने ही विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया है।